Please subscribe my channel and like my videos. एक रात रवि अपने घर की तरफ पैदल पैदल आ रहा था। वो एक ट्रक ड्राइवर था जो अपने ट्रक को अपने मालिक के यहाँ खड़े करके अपने घर की ओर लौट रहा था। उसके मालिक का घर मेन हाईवे पर ही था, जबकि उसका गांव वहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी सड़क पर पड़ता था। कड़ी सर्दी का समय था। रात के लगभग 1 बजने को थे। पूरी सड़क पर सन्नाटा बिखरा हुआ था। केवल कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वो तेज़ी से अपने कदम बढ़ाते हुए चल रहा था। तभी उसे याद आता है कि गांव से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही एक नहर पड़ती है। उस नहर के पास एक छोटा सा बांध बना हुआ था। उस बांध के पास पहुंचने पर वो एक औरत को वहां देखता है जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। तभी रवि के दिमाग में आता है कि इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर यह औरत क्या कर रही है। वह उस औरत के पास गया और उससे बोला कि इतनी रात गए आप इस सर्द रात में क्या कर रही हैं। पर वह औरत उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती। वो उससे फिर से पूछता है, लेकिन वो चुपचाप केवल उसके साथ साथ चलती रहती है। उसके चलने पर पायलों की आवाज़ छम आ रही थी। कुछ दूर चलने पर अचानक रवि की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। वो यह देखकर डर जाता है कि वो ज़मीन से आधे फुट की ऊंचाई पर चल रही थी। वो डर के कारण इस सर्दी में भी पसीना पसीना हो जाता है। वो और तेज़ी से चलने लगता है, पर वो औरत भी उसके साथ साथ उतनी ही तेज़ी से चलने लगती है। तभी वो औरत बोलती है कि अरे बाबूजी, मुझे अपने साथ साथ ले चलो। पर वो समझ गया था कि यह कोई औरत नहीं, यह एक चुड़ैल है। वह उसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने पहले सुना था कि अगर कोई भूत या चुड़ैल के किसी भी बात का कोई जवाब दे दे तो वे भूत प्रेत उस पर हावी हो जाते हैं। इसलिए वो केवल चुपचाप चलता रहता है। तभी वो चुड़ैल गुस्से से बोलती है कि मेरी बात का जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगी। वो थोड़ा डर जाता है और तभी उसे याद आता है कि अगर चुड़ैल के सामने कोई बीड़ी जला ले तो वो उसे नहीं मार सकती। वो तुरंत एक बीड़ी जला लेता है, जिससे वो चुड़ैल उससे कुछ दूरी पर चलने लगती है। तभी वहाँ से थोड़ी दूरी पर उसे शेरावाली माता का एक मंदिर दिखाई देता है। वो तुरंत भागकर उस मंदिर में चला जाता है और सुबह तक उस मंदिर में ही बैठा रहता है। इस प्रकार उसकी जान उस मंदिर की वजह से बच जाती है। उस रात के बाद वह कभी भी उस रास्ते पर अकेला नहीं गया। तो मैं हूँ योगेश और यह थी आज की सच्ची घटना। Please subscribe my channel and like my videos.